तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। हीवन डिस्ट्रॉयड के एपिसोड 114 के साथ हासिल हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा मैट डीमन जो होता है वहां पर एक शॉपकीपर को बचाता है और इसी के साथ ही वो शॉपकीपर उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारा मैट डीमन वहां से जाने से पहले से कहता है कि अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो फिर यहाँ पर बिजनेस मत करो, किसी और अच्छी जगह पर चले जाओ, यहाँ पर तो कमीने भरे पड़े हैं। मैट डीमन जो होता है अपनी जीजून के ख्यालों में खो जाता है और फिर से वहां से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर चलते चलते लोजंग सिटी में पहुंचा है, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ पर जीजून के बारे में कोई भी क्लू नहीं मिल पाया। काश मुझे यहाँ पर कोई क्लू मिल जाए और मुझे पता चल जाए कि मेरी जीजून आखिर गई कहाँ पर। मुझे यही नहीं पता कि वो है कहाँ पर, मैं इसे सही जगह के पर ढूंढ भी रहा हूँ या नहीं। और इसी के साथ ही वो शॉपकीपर जो होता है भागता हुआ उसके पीछे आता है। तो वो अंकल उसे कहता है कि यंग मास्टर मेरी बात सुनो। तो मैट डीमन उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पर मुझसे क्या बात करना चाहते हो। मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ जो तुम मुझसे यहाँ पर बिजनेस की बात करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे भी यहाँ पर बिजनेस की बात नहीं करनी, मैं यहाँ पर तुम्हारे एहसान का बदला चुकाना चाहता हूँ। तो क्या यहाँ पर तुम मुझे एक मौका दोगे तुम्हारे एहसान का बदला चुकाने के लिए। मेरे जैसे एक मर्चेंट के लिए तुम्हारे जैसे एक यंग मास्टर के साथ कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे जैसे यंग मास्टर्स हमारे बिजनेस में काफी ज्यादा काम आते हैं। तो हमारा मैट डीमन उसे कहता है कि बुड्ढे अंकल, तुम यहाँ पर रेडी के ऊपर तरबूज बेच रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे रीपे कर पाओगे, यानी कि तुम मेरे एहसान का बदला चुका पाओगे, तुम रहने तो तुमसे नहीं हो पाएगा। तो अंकल उसे कहता है कि मेरी बात तो सुनो, मैं यहाँ पर वाकई में तुम्हारे एहसान का बदला चुकाना चाहता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि हमारा मैट डीमन जो होता है वो कुर्सी के ऊपर बैठा होता है, सामने उसके टेबल पर बहुत सारे खाने पड़े होते हैं। इतने खाने होते हैं कि जितने कि उस रेडी की कीमत से भी ज्यादा होते हैं। तो वो कहता है कि तुम वाकई में यहाँ पर तरबूज की रेडी लगाते हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तरबूज की रेडी नहीं लगाता, बल्कि ये मेरा शौक है। तो वो उसे बताता है कि असल में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मर्चेंट हूँ, मैं क्लाउड मिरर टी पवेलियन का मास्टर हूँ। क्लाउड मिरर के बारे में तुमने तो सुना ही होगा, हमारी एक बहुत ही बड़ी मर्चेंट कंपनी है जो कि डिफरेंट तरह की चीजें सेल करती है। कभी कभी मुझे यहाँ पर अंदर से आवाज आती है कि मुझे भी जाकर गलियों में चीजें बेचनी चाहिए, क्योंकि मैंने शुरुआत गलियों से की थी, मैंने छोटी सी रेडी से शुरुआत की थी। और जब भी कभी मुझे यहाँ पर अकेलापन लगता है तो फिर मैं गली में जाकर रेडी लगाकर खड़े हो जाता हूँ, अपना बेस बदलकर, ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। तो वहाँ मैट डीमन उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तुम अकेले वहां पर जाकर रेडी लगा रहे थे, अगर वो तुम्हें मार डालते तो उन्हें यह भी नहीं पता चलता कि उन्हें यहाँ पर टी पवेलियन के मास्टर को मार दिया है। तो मास्टर म्योंग उसे कहता है कि लड़के, फिर से तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचा ली, मैं तो वाकई में यहाँ पर इस वक्त मुसीबत में पड़ गया था। फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स और तुम्हारे स्किल्स को देखकर लगता है कि तुम कोई आम से इंसान नहीं हो, बल्कि तुम किसी बड़ी फैमिली के यंग मास्टर लगते हो। तो क्या तुम बताना चाहोगे कि तुम कहां से आए हो और तुम यहाँ पर लोजंग सिटी में क्या कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर पाया तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। क्या तुम यहाँ पर किसी से मिलने के लिए आए हो या फिर तुम्हें कोई बिजनेस चाहिए। तो हमारा मैट डीमन जो होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर देखो तो मेरी किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी है, ये टी पवेलियन के मास्टर हैं, यहाँ पर आसपास जितनी भी टी शॉप्स हैं वो सारी की सारी इन्हीं की हैं। तो टी पवेलियन के ऊपर सबसे ज्यादा लोग पीते चाय पीने के लिए आते हैं और वही इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती है। तो मुझे लगता है कि इनके पास इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। तो मैट डीमन उसे कहता है कि मास्टर म्योंग, आपने यहाँ पर कहा कि आप मेरे एहसान का बदला चुकाना चाहते हो और आप मेरी मदद करना चाहते हो, तो फिर हाँ ठीक है, आप मेरी मदद करें। क्या मैं आपसे यहाँ पर पूछ सकता हूँ कि क्या आपने कभी किसी लड़की का नाम सुना है जिसका नाम जीजून है, क्या आपने उसे कभी कहीं पर देखा है। तो मास्टर म्योंग उसे कहता है कि नहीं, मैंने यहाँ पर कभी किसी ऐसी लड़की के बारे में नहीं सुना। और उसके बाद हमारा जो मैट डीमन होता है सारी की सारी कहानी सुना देता है। उसकी सारी कहानी सुनने के बाद मास्टर म्योंग जो होते हैं वो उसे कहते हैं, क्या तुम वाकई में यहाँ पर साउदर्न कोलिशन के यंग मास्टर हो। हमने सुना था कि साउदर्न ब्लेड कोलिशन को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, सिंडिकेट के लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया था, या फिर ब्लड हीवन सेक्टर के लोगों ने उनके ऊपर अटैक करके उनको तबाह कर दिया है। और हमने यह भी सुना था कि वहां पर उनके मास्टर जो थे, यानी कि साउदर्न ब्लेड कोलिशन के ब्लेड मास्टर और साथ में उनका जो दामाद था, दोनों गायब हो गए हैं। डीमन उसे कहता है कि हाँ, मैं वही साउदर्न ब्लेड कोलिशन का ही मास्टर हूं, मैं यहाँ पर अपनी वाइफ जीजून को ढूंढ रहा हूँ जो कि उनकी बेटी थी। तो मैट डीमन उसे कहता है कि बताओ कि क्या तुमने यहाँ पर जीजून के बारे में कुछ सुना है, जहाँ पर तुम्हें कुछ पता, कुछ आइडिया हो, उसके बारे में कुछ क्लूज नहीं मिल रहे। तो मास्टर म्योंग उसे कहता है कि जरा मुझे सोचने दो, मैं यहाँ पर एक पवेलियन चलाता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर एक बिजनेस चलाता हूँ और हमारे बिजनेस में इस तरह की बातें आम सुनने को मिलती हैं। और मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर एक नई कहानी सुनी है, एक ऐसी कहानी जो कि तुम्हारे काफी ज्यादा काम आ सकती है। तो मैट डीमन कहता है कि मुझे भी जरा बताओ कि वो क्या कहानी है, तुमने यहाँ पर क्या बातें सुनी है। तो इसी के साथ ही मास्टर म्योंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें बताकर मैं और ज्यादा परेशान कर दूंगा कि तुम यहाँ पर किसी बहुत ही बड़े झमेले में पड़ जाओगे। तो मैट डीमन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर यंग लेडी जीजून को ढूंढ रहे हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी यंग लेडी जीजून जो है इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है।
तो मैट डीमन उसे कहता है जरा डिटेल में बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। उसी के साथ ही मास्टर म्योंग जो होते हैं उसे सारी कहानी सुनाते हैं और उसे कहता है कि हमारे मर्चेंट जो है वो भी यहाँ पर सामान खरीदते और बेचते हैं। हमारे पास काफी अरसे से यहाँ पर ग्रेट मर्चेंट एसोसिएशन से काफी सारे लोग सामान खरीदने के लिए आते रहते हैं, लेकिन आजकल वो कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं। और इस बार जब वो सामान खरीदने के लिए आते हैं तो वहां पर से काफी सारे रूमर्स मेरे तक पहुंचे हैं कि वो लोग जिस सामान को खरीदने के लिए आते हैं उसकी क्वालिटी को अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं। और वहां पर बातों बातों में इतना पता चला है कि वहां पर उनका जो ग्रेट मर्चेंट एसोसिएशन का जो मास्टर है उसने अपने लिए एक नई मिस्ट्रेस ढूंढ कर लाई। और कहा जा रहा है कि वहां पर एक लड़की को कैद करके रखा गया है जिसे वो अपनी मिस्ट्रेस बनाकर उसने उस पैलेस के अंदर कैद करके रखा हुआ है। और उसके लिए वो लोग यहाँ पर हाई क्वालिटी के मटेरियल्स खरीदने के लिए आते हैं और उन मटेरियल्स की क्वालिटी वाकई में चेक की जाती है। मुझे इसी बात के ऊपर से ज्यादा शक हुआ। और जिस तरह से तुम यहाँ पर उस लड़की के बारे में बता रहे हो, यानी कि तुम साउथर्न प्लेट कोलिशन की यंग मिस के बारे में बात कर रहे हो, तो वो लड़की जिसे वो किडनैप करके लेकर आए हैं उसका खुलिया भी कुछ उसके जैसा ही दिखाई देता है। तो मैट डीमन से कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में बता सकते हो कि फिर मुझे कंफर्म हो सके क्या वाकई में यहाँ पर उन्होंने ग्रेट मर्चेंट एसोसिएशन की बिल्डिंग के अंदर मेरी जीजन को ही ट्रैप करके रखा हुआ है। तो मास्टर म्योंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर शिपमेंट्स के बारे में बता सकता हूँ कि वो लोग अक्सर यहाँ पर जो चीज खरीदने के लिए आते हैं वो ज्यादातर वहां पर जो चीज खरीदने के लिए आते हैं, क्या तुम्हें पता है कि वहां पर वो क्या खरीदते हैं? हर बार जब भी वहां पर मर्चेंट्स आते हैं वो एक स्पेशल चीज मंगवाते हैं। तुम्हारा हमारा यंग मास्टर उसे कहता है कि बताओ कि वो क्या चीज खरीदते हैं। तो मास्टर म्योंग उसे कहता है कि हर बार वहां पर से वो ग्रेप्स के लिए आते हैं, यानी कि वो ग्रेप्स मांगने के लिए आते हैं, यानी अंगूर लेने के लिए आते हैं। लेकिन जब भी वो यहाँ पर से अंगूर लेकर जाते हैं उन्हें अंगूर बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो ये बात सुनते ही हमारा मैट डीमन जो होता है उसे भी एक झटका लगता है। साथ ही वो एक पास्ट का सीन दिखाता है जहां पर वो अपनी वाइफ के साथ बिस्तर के ऊपर होता है। तो वहां पर माई जीजन उसे कहते हैं कि माई लॉर्ड मुझे एक बात तो बताओ कि तुम्हारे नाम का मतलब क्या है। तो इसी के साथ ही हमारा मैट डीमन जो होता है उसे कहता है कि मेरा नाम जुई गैंग है और जुई गैंग का मतलब होता है कि लाइट का पीछा करने वाला या फिर लाइट के पीछे जाने वाला। तो इसी के साथ ही हमारी जीजन उसे कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा नाम है, तुम्हारा नाम तो बिल्कुल अंगूर की तरह है। तो हमारा मैट डीमन उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब मेरा नाम अंगूर जैसा है। तो वहां पर वो एक अपनी प्लेट में पड़े हुए अंगूर के गुच्छे को उठाती है और उसे कहती है क्या तुम यहाँ पर अंगूर के गुच्छों की तरफ देखते हो? ये लोग यहाँ पर देखो कैसे एक के ऊपर दूसरा जुड़ा हुआ है और सारे के सारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि सारे के सारे ऊपर रोशनी की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। इन सभी को भी यहाँ पर रोशनी चाहिए, इसलिए तुम भी यहाँ पर अंगूरों की तरह ही और आज के बाद से तुम मेरे लिटिल स्वीट अंगूर हो। और साथ ही वहां पर उसे कहते हैं कि चलो फिर से करते हैं। और मैट डीमन जो होता है उन सभी मेमोरीज को याद करता है और कहता है कि ये जीजून नहीं हो सकती है क्योंकि जीजून यहाँ पर मुझे एक हिंट देना चाहते हैं, इसी वजह से वो यहाँ पर रोजाना अंगूर ऑर्डर करती है। तो म्योंग उसे कहता है कि जब भी वो लोग यहाँ पर से अंगूर लेने के लिए आते हैं वो अंगूर लेकर चले जाते हैं, लेकिन उनके यंग मिस को वो बिल्कुल पसंद नहीं आते। यहाँ तक कि वो सेंट्रल प्लेन्स के बाहर से भी बहुत सारे तरह तरह के हर टाइप के अंगूर लेकर गए, लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी अंगूर पसंद नहीं आया। वो हर बार उनसे एक ही बात कहते हैं कि जो अंगूर उसे चाहिए वो अंगूर ये नहीं है। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि यंग मास्टर मुझे लगता है कि आपको शायद इस बारे में कुछ पता हो। लेकिन जब वो मैट डीमन की तरफ देखता है तो मैट डीमन वहां पर जोर जोर से रो रहा था और कहता है कि मुझे बताओ क्या है ये ग्रेट मर्चेंट लीग है कहां पर? उन कमीने लोगों ने मेरी जीजून को वहां पर कैद करके रखा है, वो मेरी जीजून ही है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें ग्रेट मर्चेंट्स लीग के हेडक्वार्टर के बाहर का दिखाता है जहां पर हमारा मैट डीमन जो होता है पहुंच जाता है। और बाहर पहुंचने के बाद वो कहता है तो फाइनली मुझे यहाँ पर उसके बारे में क्लूज मिल ही गए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतनी आसानी के साथ इस बिल्डिंग के अंदर घुसा जा सकता है। हमारा मैट डीमन कैसे इस बिल्डिंग के अंदर घुसेगा और क्या वो जाकर अपनी जीजन को बचा पाएगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।